जब पतरस कहता है तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो, सुनिए, हम चुने हुए वंश हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए। हम याजक हैं, हम राजा हैं, हम ज्योति हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। समझ रहे हैं आप? आपके पास कितने अधिकार हैं? शत्रु की सारी सामत पर हमें अधिकार दिया गया। पतरस कहता है तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, परमेश्वर के पवित्र लोग, परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। जो यहाँ पर प्रजा लिखा गया है, अगर दूसरे ट्रांसलेट में आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि आप परमेश्वर की संपत्ति हैं। हाँ, आप परमेश्वर की संपत्ति हैं और आपकी संपत्ति स्वयं परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। आप परमेश्वर की संपत्ति हैं, परमेश्वर आपकी संपत्ति होना चाहिए, ना कि आपकी संपत्ति आपका परमेश्वर हो। और एक चीज, मसीह में एक आशीष हमारे लिए यह भी है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के सामने हियाव और निडरता के साथ जा सकते हैं। पूरे हियाव के साथ, पूरी निडरता के साथ, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। और जब धर्मी ठहराए गए, हमें साथ में उसके पुत्र होने का अधिकार दिया गया। और जब हम पिता के पास जाते हैं, हम परमेश्वर के रूप में नहीं उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उसे पिता के रूप में जानते हुए उसके पास जाते हैं, हियाव बांधकर, निडर होकर। पुरानी वाचा में क्या था? लोग सेवक थे, नौकर थे। लेकिन नई वाचा में लोग सेवक नौकर नहीं, परंतु लोग पुत्र और पुत्रियां हैं। यीशु नौकरों को आजाद करने आया था। क्या बिलीव करती है? यीशु नौकरों को आजाद करने आया था कि वे पुत्र बने, दास नहीं परंतु मित्र। उसने कहा, उसने क्या कहा? मित्र, पुत्र हम बने हैं। हालेलुया। एक और चीज समझिए, जब पुरानी वाचा में परमेश्वर अपने लोगों से मिलता था या फिर सिनै पर्वत पर उतरता था, वे कितना भयानक था वो मंजर। वहां पर कितना भयानक था, वो पहाड़ कांप उठता था और इतना भयानक तरीके से परमेश्वर वहां पर उतरता था कि लोग इतना डरते थे उसके निकट जाने से। समझे आप? वह कितना भयानक था। और पुरानी भाषा में यह भी था, एक परम पवित्र स्थान था, पवित्र स्थान था, एक पर्दा था उसके बीच में, जहां पर हर व्यक्ति नहीं जा सकता था। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर मारा गया, वह मंदिर का पर्दा फट गया और यह बात प्रकट करती है कि कोई भी व्यक्ति अब सीधे परमेश्वर पास जा सकता है, बिना निडरता के साथ, भरोसे के साथ, क्योंकि मसीह यीशु पर हमने विश्वास किया। उस पर विश्वास करने के द्वारा, आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसे 3:12 यहाँ पर क्या लिखा है? जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हेलो, ये क्या है? अधिकार। हालेलुया। साहस, हियाव, साहस के साथ मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। और इसीलिए हम किसी भी रीति से जब परमेश्वर पास आते डरते नहीं है, चाहे वो हमसे गुनाह ही क्यों ना हो जाए, हम डरे ना उससे। आदम और हवा ने जब उन पाप कर दिया, वे डर कर छुप गए, लेकिन हमें डरने के लिए बाइबल नहीं कहती। इब्रानियों को लिखने वाला कहता है, हियाव बांधकर आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें, कि हम पर दया हो और हम अनुग्रह प्राप्त करें। अगर हम परमेश्वर से छुप कर भागेंगे, उससे ही डरेंगे, तो हम जाएंगे। समझ रहे आप? एक सच्चा भय, आपको पता क्या है? सच्चा भय वह नहीं है जो पवित्र आत्मा आपके अंदर देता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आज लोगों को लगता है कि जब उनसे पाप हो गया, उसके बाद वे डरते हैं कि परमेश्वर अब मुझे माफ कर देगा, नहीं ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, अब मुझ पर सजाएं लेकर आया जाएगा, ये सारी चीजें। यह सच्चा भय नहीं है। सच्चा भय जो पवित्र आत्मा देता है वह यह है कि एक व्यक्ति पाप करने से पहले ही डरता, मीन्स परमेश्वर का आदर करता है। और इसलिए कि परमेश्वर से वह डरता है, परमेश्वर का आदर करता है, वह पाप नहीं करता। मतलब कि वो पाप के लिए नहीं जीता। हालेलुया। समझ पा रहे आप? हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किए गए।
और इसलिए कि हम आत्मिक आशीषों से आशीषित किए गए हैं, इसीलिए हम दुनियावी बरकतों पर भी आशीष को हम देखते हैं। हमारे चाहे पैसों पर हो, चाहे हमारी सेहत के ऊपर हो, हमारे जॉब के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर आप देख सकते हैं, उसकी आशीष हमारे ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक तौर पर आशीषित किए गए। हालेलुया। और हम इसी लिए दुनियावी बरकतों को भी प्राप्त करते, क्योंकि वह हमें आत्मिक तौर पर आशीषित करता है। हालेलुया। और हम जब उसके पास जाते हैं, और इसीलिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको कई बार बताता हूं कि किस प्रकार से आप परमेश्वर पास जाते हैं। क्या परमेश्वर पास इसलिए जाते हैं सिर्फ कि परमेश्वर मुझे याद है, परमेश्वर मुझे वाद है, परमेश्वर मुझे याद है। आप मांगने जाते हैं, या फिर आप परमेश्वर पास इसलिए जाते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे मसीह यीशु में दे दिया है। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस कहता है कि अधिकाधिक उसका धन्यवाद करो, उसके उपकारों को याद करते हुए, उसकी भलाइयों को याद करते हुए कि उसने आपके लिए महान काम कैसे कर रखे हैं, और उनको याद करते हुए उसका धन्यवाद करो। पौलुस यहाँ पर इफिसियों में क्या बताता है? वह पत्री को लिखता है और कहता है परमेश्वर का धन्यवाद मैं करता हूं क्योंकि उसने हम सबको मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है, सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है। नॉट करेगा बट कर दिया है। लेकिन इन्हें पकड़ेंगे हम कैसे? अपनी लाइफ में देखेंगे कैसे? विश्वास के द्वारा, चलने के द्वारा, विश्वास में चलने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में चलने के द्वारा। हालेलुया। ओके, एक और चीज, हम मसीह यीशु में ऑलरेडी माफ कर दिए गए। हम पहले से ही माफ कर दिए गए। कितने लोग मानते? हाँ, हम पहले से ही माफ कर दिए गए। जब आप मसीह में आए हैं, आपसे कुछ बुराइयां हुई, पाप हुए, मसीह में आने के बाद परमेश्वर ने उन्हें आज माफ नहीं किया था, परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही माफ कर दिया था। तो मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप पाप कर सकते हैं, पापों में जी सकते हैं, बुराइयों में जी सकते हैं, नहीं। पौलुस कहता है कि जब उसका अनुग्रह हम पर हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि हम और अधिक पाप करते रहें। पौलुस यही कहता है, परंतु अनुग्रह उस पर हम पर इसलिए हुआ कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम पापों के ऊपर प्रभुता करने वाले बने। समझ पा रहे आप? अनुग्रह इसलिए नहीं हुआ कि हम पाप और अधिक करते जाएं, अनुग्रह इसलिए हुआ कि हम पाप के लिए मरकर आप पाप के ऊपर प्रभुता करने वाले बन जाएं। आप एक राजा हैं, आप एक प्रभु है। राजा क्या करता है? राज्य क्या करता है? राजा जो है वो राज्य करता है, प्रभु प्रभुता करता है। तो हमें क्या करना है? हमें उन पर प्रभुता करना होगा। हालेलुया। और ये चीज मैंने आपको काफी टाइम पहले भी बताई थी। हाँ, राजा राज्य करते हैं, प्रभु प्रभुता करते हैं। अनुग्रह हमें प्रभुता करने वाला बना देता है, अनुग्रह हमें राज्य करने वाला बना देता है। हालेलुया। हम पहले से ही माफ कर दिए गए। मैं फिर से इसे क्लियर करूं, हम पहले से ही माफ कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले इसके कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, हमें मसीह में उसने चुना। पहले इसके कि आदम ने पाप किया था, पहले इसके कि आदम ने गुनाह किया था, हमारे गुनाहों को परमेश्वर ने मसीह में माफ कर दिया था, क्योंकि वह सृष्टि पहले इसके कि रची गई, हम मसीह में रचे गए थे। और जब हम रचे गए मसीह में, या फिर बनाए गए, या फिर हम उसमें चुन लिए गए, बिना माफ किए चुन लिए गए, बिना धर्मी ठहराए चुन लिए गए। हम जब उसमें चुन लिए गए, इट मीन्स हम धर्मी ठहरा दिए गए। हालेलुया। और इसलिए जब हम परमेश्वर पास जाते हैं आज, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसने जो कर दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे पापों को मसीह में माफ कर दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पश्चाताप करते हैं कि हमसे ये पाप हुआ है, हमसे बुराई हुई, हमसे ये गुनाह हुआ है। समझे आप? वह उसने ऑलरेडी पहले से माफ कर दिया है। केवल हम जब पश्चाताप करके उसके सम्मुख जाते हैं और मानते हैं
और अपने हृदय को परिवर्तित करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था पश्चाताप का अर्थ ही यह है कि अपने हृदय को बदलना है, मन को बदलना है कि जो हुआ उसके लिए खेदित हैं हम कि जो हमसे हुआ है, लेकिन अब हम आगे से इस तरह नहीं जिएंगे। हालेलुया। और जब हम पश्चाताप करते हैं, हम वह लहू जो 2024 साल पहले बहाया गया, वह लहू देखते हैं कि हमारे ऊपर आता है और हमें पूरी तरह साफ कर देता है। हालेलुया। सो अगर कोई आपसे पूछता है कि अब्राहम की आशीष क्या है, आप कैसे मसीह में आशीषित किए गए, आप क्या बताएंगे? हाँ, अब्राहम की आशीष यह है कि हम मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, जो परमेश्वर ने अब्राहम से हजारों साल पहले कह दिया था। अब्राहम की आशीष क्या है? कि हम मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। धर्मी ठहराए जाने का मतलब हम परमेश्वर सामने एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें कोई भी बुराई नहीं है, जिसमें कोई भी गुनाह नहीं है। हालेलुया। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुन लिया कि हम परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। कैसे? पवित्र और निर्दोष। हालेलुया। और यह हम बिल्कुल मुफ्त में पाते हैं। हमारी अब्राहम की जो आशीषें हैं वह यह है कि हम सेत में मसीह में धर्मी ठहराए गए। सेत में बिना कुछ पे किए, सेत में बिल्कुल फ्री। लेकिन हमने इसकी कीमत नहीं चुकाई है, पर मसीह यीशु ने जरूर चुकाई है। समझ रहे हैं आप? हमने इसकी कीमत नहीं चुकाई, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने चुकाई है। हमें यह सेत में दिया गया है, लेकिन यीशु मसीह को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है हमें सेत में देने के लिए। हालेलुया। बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है उसे हमें मुफ्त में देने के लिए। एक बहुत महंगी वस्तु कोई खरीद कर लाया मान लो, और वह लोगों को फ्री बांट रहा हो। समझ रहे हैं आप? लेकिन वह जो लोग उसे फ्री में ले रहे हैं, क्या वह उसकी कदर कर रहे हैं? इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो उनको आशीष मुफ्त में मिली है, क्या वे उसकी कदर कर रहे हैं? यह एक जरूरी बात है। वह एक बहुत बहुमूल्य वस्तु लाया है खरीद कर, सोने चांदी से नहीं, बल्कि अपने ही लहू के द्वारा एक कीमत चुकाकर वो लेकर आया है, और वह सबको मुफ्त में बांट रहा है। लेकिन जिनको वह दे रहा, क्या वे उसकी कद्र कर रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है वह इसीलिए मरा कि हम जो जीवित हैं अब अपने लिए ना जिए, पर उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा है। हालेलुया। समझ रहे आप? पर आज उस कीमत को जो यीशु ने चुकाई अपना सब कुछ देकर, और एक ऐसी वस्तु खरीदी जो धार्मिकता है, वह सबको मुफ्त में दे रहा है। उस पर विश्वास करने के द्वारा कितने लोग उस धार्मिकता की कद्र करते हैं, कितने लोग उस धार्मिकता में जीते हैं, उसे संभाले रहते हैं, उससे पकड़े रहते हैं, उस सुसमाचार के अगम्य धन को सबसे बड़ा धन मानकर उस समय जीते हैं। बताइए, हमारी आशीष बरकत जो है वह पहले इसके कि बाहरी जीवन के लिए है, वह आत्मिक जीवन के लिए। समझ रहे हैं आप? हमें आत्मिक जीवन पर आशीषित किया गया है मसीह यीशु में। आत्मिक जीवन में हम आशीषित किए गए हैं, आत्मिक स्थानों में। तो हमें आत्मिक जीवन में, आत्मिक स्थानों में आत्मिक व्यक्ति की तरह ही जीना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर हम कदर नहीं करेंगे उस धार्मिकता की जो उसने हमें दी है, फिर क्या? फिर ठीक रहेगा? हालेलुया। हालेलुया।
ओके, मैं यहीं पर खत्म करूंगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप मसीह में किस प्रकार आशीषित हैं, फिर आप क्या जवाब दें? हाँ, परमेश्वर ने हमें, बीमार थे हम, चंगे हो गए, ये था चला गया, वो था चला गया, ये गवाहियां दे सकते हैं आप, अच्छी बात है। पर इससे बढ़कर क्या है हमारे लिए? हमारे पापों को मिटाया गया है, हमारे अधर्म, हमारे गुनाहों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हम सेतमेत में परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए गए। ये हमारी आशीष है। और हमारी आशीष जो है, या फिर हमारा जो प्रतिफल है, पैसा, नाम, या फिर घर मकान, या फिर कुछ और चीजें दुनिया में आप देखते हैं, वह नहीं है। हमारा प्रतिफल कौन है? पैसा, धन, गाड़ी, और क्या है? क्या हम इसे इसी तरह पहचानते और जीते कि हमारा प्रतिफल परमेश्वर है, हमारी आशीष मसीह है? हालेलुया। दूसरे ट्रांसलेट में जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया, मसीह के रूप में उसने हमें आशीष दी है। मसीह के रूप में, खुदावंद यीशु के रूप में हमें उसने आशीष दी है स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। सो हमारी आशीष क्या है? मसीह यीशु। इसलिए पौलुस कहता है, उससे लिपटे रहो, उसमें बने रहो, और जो उसे पसंद है वही करते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।